अपकमिंग कॉन्सर्ट्स ऑफ अरुदीप साथ में तो नहीं है इन लोगों के कॉन्सर्ट, लेकिन अलग अलग, तो उनके भी बारे में बात करेंगे। जो पवनदीप राजन का सॉन्ग है जो लेटेस्ट आया है, उसके कितने व्यूज़ हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और जैसे कि मैं पहले भी बोला हूँ, जब कोई रीजनल सॉन्ग आता है उसको कितने व्यूज़ आते हैं वो बहुत मैटर करता है। वही मैटर करता है कि व्यूज़ कितने आते हैं आपके। अब यहाँ पे बात करते हैं, याद तुम्हारी आई 3 दिन में 56,000 व्यूज़ आए हैं। डेफिनेटली ये कम व्यूज़ हैं, बट अगर हम बात करें कि ये रीजनल, ये हिंदी पर्टिकुलरली, हिंदी से ज़्यादा ये ऑल ओवर इंडिया, पवनदीप का अगर जनरल वाला सॉन्ग होता ना तो इसको भाई इससे 4-5 गुना ज़्यादा व्यूज़ आते। 3 दिन में अगर तुम 56,000 को रोस्ट वोस्ट मारने की कोशिश करोगे तो हेटर्स को इतना तो भाई उस दिन मैंने रोस्ट किया ही है, तो वापस रोस्ट नहीं करूँगा। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ये कुछ ज्ञान होता है ना वो सामने से आना चाहिए। कुछ लोगों को वो माथा ही खाली होता है वो ऊपर का, इसलिए बता के फ़ायदा नहीं हेटर लोगों को। दूसरी बात, अरुदीप के कुछ कॉन्सर्ट देखो भाई, अरुणिता के कुछ कॉन्सर्ट्स मैं इग्नोर नहीं किया हूँ, मैं तबीयत ठीक नहीं थी मेरी तो, और ट्रैवलिंग भी कर रहा था कल, इसलिए मुझे वो बॉलीवुड के चैनल पे थोड़ा ध्यान देना था कल परसों, तो इसलिए मैं फॉलो नहीं किया। इवन कुछ पवनदीप के भी शायद कॉन्सर्ट हुए होंगे अगले लास्ट के 2-3 दिन में, तो मैंने फॉलो नहीं किए, तो मुझे उसके लिए माफ़ करो। हर एक कॉन्सर्ट तो मुश्किल है फॉलो करना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कल से हम वापस एक बार वही जोश के साथ करेंगे स्टार्ट, ओके, टेंशन ना लो। आई थिंक आज भी कोई कॉन्सर्ट है क्या जयपुर में अरुणिता का, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, करेक्ट करना मुझे। हो सके अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है शाम तक, कल से तो भाई तबीयत ठीक हो ना हो मैं तो भाई एकदम फुल फॉर्म में रहूँगा। आज का थोड़ा रेस्ट लिया है मैंने तो, बट फिर भी अगर आज कोई कॉन्सर्ट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताओ प्लीज़। मैंने आज इंस्टा वगैरह ओपन नहीं किया है वैसे, ज़रूर बताइए अगर है आज पवन का या आरू का कॉन्सर्ट, तो मैं उस पर डेफिनेटली कमेंट, मैं पहले देखूंगा कॉन्सर्ट, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि कैसा रहा क्या रहा। 2-3 कॉन्सर्ट्स के लिए मुझे माफ़ करते हैं ना, 2-3 कमेंट आए थे कि भाई यहाँ पे हुआ था आरू का कॉन्सर्ट वगैरह, मैं नहीं किया यार फॉलो। मतलब देखो मेरा रूल है, अगर गलती से मैंने नहीं फॉलो किया तो मैं कभी झूठा रिव्यू नहीं दूंगा कि नहीं नहीं भाई देखा है, मैं हमेशा स्टडी करके ही बोलता हूँ जो भी है। तो अभी थोड़ा सा माफ़ कर दो यार उसके लिए, ओके, नहीं हो पाया भाई। ठीक ठीक है, बट फिर भी मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपडेट दूंगा। रही बात अरुदीप के को लेके, भाई अरुणिता को लेके एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है। अगले 6 महीने में आप अरुणिता के उतने कॉन्सर्ट्स देखोगे जितने लास्ट के 4 साल में नहीं हुए हैं। सेव कर लेना है वीडियो, ओके। अगले 6 महीने में अरुणिता को उतने कॉन्सर्ट्स मिलने वाले हैं जितने उसने पिछले 4 साल में, महीने में नहीं भाई, 4 साल में उसको नहीं मिले। और अगर आप रिसेंटली लॉजिक लगाओ तो पिछले वीक से शुरू हो चुके हैं उसके कॉन्सर्ट, काउंट करना शुरू करो। लास्ट के 2 वीक से उसके कॉन्सर्ट जिस तरीके से उसको कंटिन्यू मिल रहे हैं आपने देखा होगा। अगले 6 महीने में आप मुझे पहले ही थैंक यू बोल देना, 4-5 महीने में ही बोल दोगे तुम कि भाई तुम एकदम सही थे। भाई इस लड़की को इस लेवल के कॉन्सर्ट्स मिलने वाले हैं कि तुम सोच भी नहीं रहे हो। और मैं सिर्फ प्रीतम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ऋतुजा वाला एंगल है ना वो भी, और कुछ और कॉन्सर्ट्स भी। मैंने क्या बोला था, जब विली चॉकलेट छोड़ेगी तो भाई बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी। और मैं ये बार बार पवनदीप राजन को भी बोल रहा हूँ, भाई विली चॉकलेट अगर तुम साइड बाय रखोगे ना तो तुमको जो अभी कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं, हालांकि विली चॉकलेट इसको बहुत कॉन्सर्ट्स दे रहा है बट एक ही जगह पे दे रहा है। अगर आपको ग्रूम करना है तो आपको अलग अलग बैंड के साथ भी ज्वाइन होना पड़ता है। वो जो एंगल है ना पवनदीप के पास, वो एक लिमिटेड है। अगर वो छोड़ दे और बोलेगा कि भाई मैं सबके साथ अब काम करूँगा, देन ट्रस्ट मी, इसको भी वो जो अरू को अभी कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं ना, इधर उधर से कॉन्सर्ट मिलना ज़्यादा मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि वेस्ट बंगाल में मिले या फिर तुम्हारा अपना उत्तराखंड में मिले, महाराष्ट्र में मिले, उड़ीसा में मिले। ज़रूरी ये है उड़ीसा में विली चॉकलेट दे तो महाराष्ट्र में कोई दूसरा दे, बंगाल में कोई तीसरा कॉन्सर्ट दे, कोई अलग अलग स्पॉन्सर्स हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स हो, ये बहुत मैटर करता है। एक ही ऑर्गेनाइजर इधर दे रहा है उधर दे रहा है ना, उससे बहुत बड़ा होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स तुमको कनेक्टेड रहे, उससे आपका ग्रोथ होता है अलग अलग टाइप का। ये पर्टिकुलरली मेरा मानना है। मेरा इसलिए भी मानना है क्योंकि भाई
मैं जितना बॉलीवुड को लेके जानता हूँ, या फिर जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्टर है, वो हर फिल्म में अगर एक ही टाइप का रोल कर रहा है, हर ही टाइप फिल्म में, लोग एक बार हिट देंगे, लोग दूसरी बार हिट देंगे, शायद चलो तीसरी बार भी लोग एक्सेप्ट करेंगे, चौथी बार बोलेंगे बेटा बस कर, अब हमें दूसरा रोल देखना है तेरा, या फिर रिटायर्ड हो जा। वो एक एंगल है। अलग अलग कॉन्सर्ट्स की बात क्यों कह रहा हूँ, अगर विली चॉकलेट ही गए महाराष्ट्र, कहीं वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा, इनका ना एक क्राइटेरिया सेम होता है, सेम कॉन्सर्ट, सेम सॉन्ग्स, सेम वो एक रिदम। सिर्फ कॉन्सर्ट बंगाल में, कभी बिहार में, कभी महाराष्ट्र में। आरू के साथ वो नहीं हो रहा है। ऋतुजा दे रही है, लेकिन ऋतुजा को देखो, सिर्फ ऋतुजा नहीं दे रही है कॉन्सर्ट्स, कभी कभी प्रीतम के साथ, कभी और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स देखो उसके कौन कौन है। वो बहुत मैटर करता है भाई। और मुझे तो पर्टिकुलरली ये लगता है पवन ने थोड़ा सा अपने आप को विली से दूर तो रख रहे हैं, वो मैंने सुना भी है, अच्छी बात है, पर ऑफिशियली भी ज़रा दूर हो जाए। कभी कभी करना उनके साथ काम, ऐसा नहीं कि, बट अगर तुमको ग्रोथ चाहिए तो वो ऐसी ही होगी, ऐसे नहीं होगी एक के ही साथ। ये मुझे लगता है, क्योंकि मैं जितने भी आज तक सिंगर्स को देखा हो, जुबिन नौटियाल का ही एग्जांपल ले लो, या फिर अरिजीत सिंह का, वो सिर्फ एक बैंड के साथ कभी नहीं थे ज़्यादा। पवनदीप भाई 4-4, 5-5 साल से सिर्फ विली चॉकलेट के साथ है। कहीं ना कहीं जो आपकी एक पॉपुलैरिटी तो ठीक है, वो जैसी की वैसी है, वो तो कम नहीं होगी कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है ना, वो रुक रही है। क्योंकि विली चॉकलेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइज़र है वो, ऐसे कि हमें अपना भला देखना है। विली चॉकलेट का बॉलीवुड में क्या काम है बोलो, या फिर चलो पवन को ग्रोथ देने में क्या काम है बोलो। और फॉरेन में इन लोगों ने कितने ही कॉन्सर्ट दिए पवन को यार, 4 साल में पवन कितनी बार फॉरेन गया, सोचना इस बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। बाकी चलो, ऑल द बेस्ट टू पवनदीप राजन एंड अरुणिता, दोनों अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा बात है कि जो मैंने जनवरी में सुना है कि पवनदीप राजन ने भी ये विली चॉकलेट को जो झटका दिया है ना, कि भाई जनवरी से मैं थोड़ा सा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज कर रहा हूँ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सच में चेंज करने में माहिर हो जाता है ना भाई साहब, तो भाई इसकी ग्रोथ पक्की है। देखो पैसा इसको वैसे भी आ रहा है, विली चॉकलेट इसको पैसे कम दे रहा है ये बिल्कुल नहीं है, ना इसको कॉन्सर्ट्स कम मिल रहे हैं, ना पैसे कम मिल रहे हैं। मैं ग्रोथ को लेके बोल रहा हूँ, ग्रोथ वही है, धीरे धीरे बढ़ती रहना, क्योंकि अपने आप को एक्सपांड नहीं कर रहा ना, इधर भी उधर भी। वो तो सिर्फ विली चॉकलेट का एक उसके साथ ही वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है वाला एंगल है। सोचना इस बारे में। हालांकि अच्छी बात है कि जो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट को लेके बात सुनी है, अगर वो सही निकल जाती है, पवनदीप वो साइन कर लेते हैं कि भाई मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ नहीं, मैं ओवरऑल भी कुछ करूँगा, तो थोड़ा विली चॉकलेट को दुख ज़रूर होगा, लेकिन इसके फ़ायदे के लिए बहुत ज़रूरी है वो। तो अपडेट देता रहूँगा। टेक केयर, जय हिंद।